कहाँ तक आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, क्योंकि बेसिकली वो इतना जी। सिंपल है कि हम्म। लोगों को सहसा विश्वास नहीं होता है कि इतनी बड़ी चीज़ हमें इतनी आसानी से मिल जाएगी। नहीं, कंसेप्ट जो मैंने आज ही देखा ना, जितना थोड़ा बहुत पढ़ा, हाँ हाँ। वो मेरे बिल्कुल मतलब होता है ना कि इन यूनिजन जैसे लगता है, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी पे सोच रहे हैं जैसे आप और मैं, ऐसा लगा मुझे। बहुत बहुत इसी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल इसीलिए बहुत। मैंने थोड़ा सा देखते ही जी जी ज्वाइन कर लिया था, जी पूरा तो देख नहीं पाया मैं। जी जी जी। बट ये है कि वो होती है ना जो, मैं चूंकि स्पिरिचुअल आदमी हूँ, हाँ हाँ। और ये बचपन से ये शास्त्र वगैरह भी पढ़ता रहा था, जी। तो मुझे लगा कि आप पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट के भी हैं। आप तो ठीक कह रहे हैं। मैं जी, बेसिकली एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, 84 बैच का। 84 बैच के हैं आप, बहुत ही हाँ। बढ़िया। और संजय अग्रवाल वाले बैच के हैं इसका मतलब? संजय अग्रवाल जूनियर होना चाहिए। नहीं, 84 ही बैच था ना, वो आईएएस है, यूपी cadre। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ 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 भारी सा थोड़ा सा आपको हाँ हाँ ध्यान हाँ हो। हाँ हाँ। हम लोग जो है, जी। जो कहना चाहिए कि अभी चीफ सेक्रेटरी हैं वो हमारे बैचमेट ही हैं। अच्छा, जो आपके मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी नहीं होंगे, नहीं, चीफ सेक्रेटरी यूपी उत्तर के? यूपी के। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हम्म। हाँ तो मेरे असल में एचएल बिरदी वगैरह ये मेरे को दोस्त मानते रहे। पीके मिश्रा जी हैं, हाँ हाँ। एचएल बिरदी और एन ए विश्वनाथन, ये 72 बैच के हैं लोग। जी जी जी। और मेरा जो परम मित्र है बचपन का, वो 81 बैच का है, आईएफएस है, अशोक शर्मा। ओके। उसकी हमारी तो डेली बात होती है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और मुझे तो आपके व्यूज देख के पहली बार लगा लाइफ में, मैं 65 प्लस हूँ, जी और मुझे पहली बार लगा कि इतनी शानदार बात कही है जी किसी आईपीएस ऑफिसर ने। जी। क्योंकि उसमें लिखा था ना आपका रिटायर्ड डीजीपी, हाँ हाँ। वहाँ क्या नाम, मध्य प्रदेश ना, जी जी जी। भोपाल रह रहे हैं आप? हाँ, मैं भोपाल रह रहा हूँ। तो अच्छा, तो वहाँ तो आपको क्या मेरे, चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक की वो मुझे बताइए, तो उससे मुझे थोड़ा सा। देखिए जो भी पॉइंट्स थे मैंने फटाफट पढ़े जो, और उसमें ये है जैसे कि आपका, इसी को ले लें, क्राइम को। सबसे पहले तो यही है ना, अपराध अपराध मुक्त भारत। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही तो कहा। ये ऐसी चीज थी जो एकदम क्लिक की मुझे, और मुझे लगा पहली बार कोई इस तरह से सोच रहा है जैसा मैं कई दशकों से सोच रहा हूँ। वाह 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 वाह। इतना मजा आया मुझे वो देखते ही कि मैं रुक नहीं पाया, और मैंने फटाक से ज्वाइन कर लिया उसको, बहुत पढ़ा बाद में। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत क्योंकि सुंदर। मैंने लॉ भी किया है एमबीबीएस के बाद। ओके। 75 में घुसा था मैं एमबीबीएस में, जी और मेडिकल कॉलेज में मतलब। जी उसके बाद फिर एडवोकेट जनरल यूपी के थे, शांति स्वरूप भटनागर। जी वो थे तो मेरे फादर की उम्रों के, पर मुझे दोस्त कहते थे। जी उन्होंने कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट, कई के साथ अपना बैठ करते थे। मैं स्मोकर भी था उस वक्त, जी। और वो कायस थे, तो ही यूज्ड टू टेक ड्रिंक्स, तो मुझे भी, तो हम कभी 2 या 3 जजेस बैठा करते थे, अच्छा, मतलब वेरी मुझे गुड छोड़ के। वेरी गुड। तो हाँ, बहुत अर्ली 80s की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे 83 में कहा था, डॉक्टर अग्रवाल यू मस्ट डू लॉ। देन आई ज्वाइंड द एलएलबी इन 84। ओ ग्रेट तो ग्रेट। मैंने लॉ भी करा, 87 में कंप्लीट किया। तो इसलिए वो पढ़ते ही ना मुझे लगा पहली बार लाइफ में इतनी एक्साइटिंग कोई बात कह रहा है। नहीं तो लोग मजाक उड़ाते हैं इस बात पे, अपराध मुक्त भारत अगर कहे कोई, या अपराध से मुक्त। ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है जी। कि 5 साल बाद भारत में अपराध करने का विकल्प नहीं रहेगा। हाँ, अगर इस पे लोग चलेंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं नहीं, इस कि, पे लोगों को चलना ही नहीं है, क्योंकि आज के राजनेता जो हम्म, स्वयं अपराधी हैं, बिल्कुल। मतलब आपको सुधीर जी जान के ताज्जुब होगा, वैसे तो आपको जानकारी होगी कि हाँ। अभी जो पार्लियामेंट गठित है 2019 हम्म। से 2024 वाला, हम्म। इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। हाँ, जो पहले भी अखबारों में, कई हाँ, और मैगजीन्स में आया 29% के विरुद्ध तो बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस हैं। है। यस यस यस, ट्वेंटी नाइन बिल्कुल। परसेंट जिसमें हत्या, बिल्कुल। डकैती, लूट, किडनैपिंग, बिल्कुल। बलात्कार। बिल्कुल। और अभी जो आपका हत्याएं। यूपी का जो चुनाव हुआ है, हम्म। ये 403 सदस्यों की विधानसभा है यूपी की। जी। इसमें 205 सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है, विच मेक्स इट 51%। बिल्कुल। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लॉ मेकर्स इन उत्तर प्रदेश, दे आर क्रिमिनल्स। दे आर लॉ ब्रेकर्स।
दे आर लॉ ब्रेकर्स। बिल्कुल सही आपने कहा है। तो मैं जो इसीलिए लॉ तो मैं ब्रेकर्स एकदम से है, ना देखते ही, हाँ जी आप बताइए, आराम से बताइए। हाँ देखिए, एक चीज़ तो ये है कि इन दुष्टों ने जी। पावर ऑफ ट्रांसफ़र पाया है हाँ। और हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप दिए। बिल्कुल। तो ये बात तो बिल्कुल। अपन को कहीं ना कहीं समझना होगी कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, बिल्कुल। उन्हें बिल्कुल। अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और देश को लूटने के लिए बनाए थे। बिल्कुल। बिल्कुल। आप बिल्कुल। वही नियम कानून हमारे ऊपर कैसे थोप सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो न्याय का ढकोसला इनकी ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी करती थी हाँ और हमारे उतने बड़े गुनाह ना करने वाले फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, जी। वही व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी गई है। बिल्कुल। और आपको डॉक्टर साहब जान के ये ताज्जुब होगा जी। कि अ, जो कहना कहना चाहिए कि इनको संविधान की चार चार आर्टिकल में प्रोटेक्शन दिया गया है, मतलब जिसमें मैं हाँ भी आता हूँ। हाँ 109, 110, 111, 112। हाँ और सीआरपीसी की एक धारा है, चूंकि आपने लॉ भी किया है, हाँ सीआरपीसी की एक धारा है 197। हाँ वो इन अपराधी लाट साहबों को न्याय से ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर रख देती है। वो कहती है कि हाँ इनके विरुद्ध जो है साबित सिद्ध अपराध हों, जिसमें कि पुलिस ने ऑलरेडी चार्जशीट बना दी है, हाँ। उसका संज्ञान भी जुडिशरी नहीं ले पाएगी जब तक अच्छा, कि उसे ये सरकार कुछ। का अनुमति प्राप्त ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल, और अनुमति ये वाली बात अब ध्यान ये आ रही और मुझे। ये अपराधी लाट साहब हैं और इनके चरण सेवक बन गए नेताओं के। तो ब्यूरोक्रेसी। ईओडब्ल्यू और लोक आयुक्त में हजारों की संख्या में प्रकरण बने पड़े हुए हैं। जी। ये दुष्ट राजनेता अपने चरण सेवकों के विरुद्ध अनुमति ही नहीं देते हैं। बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं। और ये, यूपी में तो हमने बहुत देखा है, हाँ इतना हाँ, करप्शन यूपी में इसीलिए है, क्राइम और करप्शन। देखिए मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बना 32 केस थे उस पे। ये फिलहाल जो मुख्यमंत्री है इसमें 29 केस थे, प्रोबेबली 27 या 29, इंक्लूडिंग मर्डर। तो ये इसीलिए कि भाई ये जो, और ऐसे ही जो जो थे आपके 82 बैच के नहीं, दीपक सिंघल, हाँ हाँ, दीपक सिंघल को के खिलाफ भी अनुमति नहीं दी गई, बतेरे करप्शन के चार्जेस थे उनके ऊपर, हाँ हाँ, हाँ है हाँ, ना। तो ऐसे ही बहुत है, और आप तो एक एक बिंदु इतना शानदार तरीके से उठा रहे हैं हम्म। कि मैं नहीं समझता कि हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो भारत जो है वो क्राइम मुक्त ना हो पाए या आप करप्शन तो मुक्त ना कह हो रहे पाए। हैं क्राइम मुक्त, हम इन राजनेताओं से मुक्त कर देंगे उन्हें। बिल्कुल जरूरी है, ये क्योंकि क्राइम देखिए क्राइम सारी पॉलिटिकल पार्टी खत्म होनी चाहिए देखिए, मेरे हिसाब से। देखिए इसमें यदि भले ही आप, मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है आपने और ये आपने मेरी सोच पे बनी जी। आपने 21 जो 21 ऑब्जेक्टिव्स हैं क्राइम फ्री भारत मिशन के, उसमें एक ऑब्जेक्टिव है पार्टी विहीन प्रजातंत्र। एक बहुत ऑब्जेक्टिव बढ़िया। है ऐप के माध्यम से चुनाव होंगे और वो हम्म, आज की तुलना में हजार गुना ट्रांसपेरेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाएगी बिल्कुल। और खर्च विहीन होंगे। बिल्कुल और खर्च भी ही नहीं होने चाहिए। और वो बिल्कुल। वो इतने एक्सटेंट पे गया है कि भाई साहब यदि आप खर्च करोगे तो वो हम्म, संज्ञेय अपराध होगा, हम आपको जेल में डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया। तो मतलब जो है ना मतलब खर्च आप अपने मुझे वो भेजिएगा। हैं? अ, अगर आप ज्योतिष मानते हो, मैंने चूंकि बचपन से थोड़ा सा इन चीजों को पढ़ा ना, अपनी इंडियन फिलोसफी, हाँ हाँ, तो मैंने ज्योतिष को भी समझने की कोशिश की थी अच्छा, 80 से 82 तक। तो तो ज्योतिष मुझे क्या आप कह रहा अपना है डेट आपका ऑफ ये बर्थ, प्लेस हैं? ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जरूर भेजिएगा प्लीज। हम्म। क्योंकि जो आप जैसा सोच रहे हैं ना, ये मैं चीजें बहुत सोची है, मैंने बरसों पहले सोची है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तो बहुत। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके, मुझे लगता है कि हम दोनों के वो मिलते हैं ग्रह, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। देखिए मैं मेरी आपको ये जिंदगी में बताऊं, कई दिन कुछ मतलब बड़े इंपॉर्टेंट रहे, पर मुझे लग रहा है आज का दिन भी उनमें से, उनमें शामिल करना चाहिए मुझे। बहुत सुंदर, क्योंकि मैंने एक बिल्कुल यूनिक किस्म की चीज देखी है आज, और आपसे बात हो रही है, सेम वेवलेंथ लग रही है, मतलब हर चीज मुझे लग रहा है कि उधर से मैं ही बोल रहा हूँ, उधर से आप बहुत नहीं बोल बहुत रहे हैं। सुंदर। अब देखो ये जी। राजनेता हैं, जी। ये हमारे बोर्ड से चुने जा रहे हैं, जी। लेकिन ये हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये बताइए, ये पार्लियामेंट में पार्टी व्हिप से डरे हुए हैं और हम्म, पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। और हम्म, ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि जी। जिन कार्यकर्ताओं के कारण ये राजनेता बने और ये चुने गए,
उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ डेली विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल, नज़रअंदाज कर और रहे देश हैं। के साथ कर रहे हैं, हैं? मतलब उनके साथ कर रहे हैं और देश के साथ कर रहे हैं, देश के साथ तो कर ही रहे हैं, वोटर कम के से कम साथ कर जिनके रहे कारण राजनेता बने उनके साथ तो विश्वासघात ना करें। हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे तो अच्छा, बिल्कुल। अब देखिए, जैसे हाँ, अभी अभी का अपन दो केस बहुत मुझे ज़्यादा टच करते हैं। अच्छा। एक तो मैं मानता हूं कि नितिन गडकरी इज वन ऑफ द मोस्ट विजनरी पर्सन अराउंड। हम्म, हम्म। मैं नरेंद्र मोदी से ज़्यादा नितिन गडकरी को विजनरी नहीं, मानता हूं। नरेंद्र मोदी तो फ्रॉड है बेसिकली, अगर आप आप चलो, देखें। मैं तो अपन इतनी स्ट्रांग भाषा का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, फिर एक भी बात मैं तो मतलब पक्की मैं तो बोल रहा हूँ ना, साफ साफ। नहीं, आप मुझे बात तो चिंता ठीक नहीं कह रहे रहती। हैं, मैं आपसे जी। मतभेद नहीं रख रहा हूं, केवल हम्म, भाषा का वो हो सकता है कि हम्म, किसी के विरुद्ध जो है बिना साक्ष्यों के हम ना कहें ज़्यादा कुछ, लेकिन जो आप कह रहे हैं उससे मैं असहमत भी नहीं हूँ। जी। देखिए। मैं तो असल में इसलिए जान रहा हूँ ना, 21 साल में बॉम्बे और गुजरात जाता था, जी। सन 80 से सन 2000 तक, जी। लगातार 21 साल। जी। और 1 महीना गुजारता था मैं मुंबई में, जी। लगभग, जी। मतलब 3 हफ्ते से 1 महीना, डिपेंड करता था कब कितनी छुट्टी मिली। जी। और उसके बाद गुजरात जाता था लगभग 3 दिन, जी। ऑन एन एवरेज 3 to 4 days। जी। और गुजरात जो है 85 में नंबर 1 हो गया था, जी। क्योंकि महाराष्ट्र में इन्होंने शिव सैनिकों ने हफ्ते बांध दिए थे सबसे। हाँ हाँ तो हाँ एंकर हाँ। के मालिक ने मुझसे कहा, जसानी फर्नीचर के मालिक ने कहा, और मैग्ना लैब्स के मालिक ने, जी। कि मेरे मौसा जी वहाँ की काफी बड़ी हस्ती थे कभी, जी। और सबसे बड़े बिल्डर में थे, है जी। ना। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भी दिया था इन्होंने, उनके छोटे भाई ने एक जी। बार जी। 88 जी। में। जी। जी। उनकी डेथ हो गई थी खैर पहले ही, तो 83 में हो गई थी। जी। तो जब मैं 83 गया, 84, तो ये बेचारे एंकर के, ये सब गरीब होते थे, बहुत ही गरीब, जी। एंकर के मालिक और मैग्ना लैब्स के गांधी जी, जी। जी। कुछ नहीं था बेचारों पे। हाँ हाँ। तो ये, हाँ, मैग्ना लैब्स के ये एंकर के जो मालिक है, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हम तो एहसानमंद हैं इनके, है ना, अग्रवाल साहब के, हाँ हाँ कि इन्होंने हमें ऐसे ऐसे दी पिताजी को जगह। हाँ। और एक ही गाले में दिन में तो बनते थे बैकलाइट के, क्या कहते हैं, स्विचेस। हाँ हाँ। और माँ की साड़ी लटक जाती थी बीच में, अच्छा। पीछे हम होते थे छोटे छोटे बच्चे। ओहो ओहो। और फ्री में दी इन्होंने जगह। ओहो। ऐसे ही मैग्ना लैब्स के, तो ये वो बड़े ही शानदार ऊंचे किस्म के आदमी थे मौसा जी, मेरे मतलब बहन के जी, ससुर। जी। तो और सर सीताराम, जो आपने नाम सुना होगा, जी। यूपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन, है ना। जी। तो उनके उनकी जो देवती थी, उस वो ब्याही थी उनको, मतलब जी। मेरे बहनोई की जी। माँ। तो उन्होंने बताया, 80, हम सारे लोग जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बॉम्बे के, जी। है ना, इक्का दुक्का छोड़ के सब गुजरात शिफ्ट हो चुके हैं। जी। मैंने कहा कारण, कारण के इन्होंने हफ्ते बांध दिए हैं, जो शिवसेना वाला जो शिवसेना था, वालों ने वसूली। हाँ, बाल ठाकरे ने। ओहो। और ये राज ठाकरे वाकरे सारे के सारे जो हफ्ता वसूली करते हैं इनके लोग, ओहो ओहो। तो सब गुजरात माइग्रेट कर गए थे। तो 85 में गुजरात नंबर 1 बन गया। जी। और जब मोदी ने संभाला तब भी नंबर 1 था। जी। और मोदी ने जो लूटना शुरू किया है इसको, अच्छा, मोदी किस जी ने तरह से कैसे लूटा है, लूटा? मैं आपको, मोदी जी ने कैसे लूटा, जरा थोड़ा सा स्पष्ट करें। जी, जिन्होंने तो सारा का सारा जो है अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स, खासतौर पर अडानी वगैरह, हाँ हाँ। इन्हें सब लुटाना शुरू कर दिया। अब जैसे 1 रुपए में जमीन देनी शुरू की, 1 रुपया मीटर, और ये सब बहुत सारे किस्से हैं इनके। नहीं तो वो और एक्सचेंज में इनको पैसा देते थे? इनका तो, ये तो पार्टनर है बेसिकली उसका। ओहो ओहो ये तो ओहो। अडानी का पार्टनर है, जो जिसे कहते हैं ना बेनामी पार्टनर। तो ये तो बहुत बड़े लुटेरों में है मोदी। मतलब मैं आपको इतनी चीज दे दूंगा, पूछिए मत। और ये, चूंकि मेरी प्रोफाइल भी डिफरेंट रही है पहले से ही, बहुत छोटी उम्र से। जी। मैं बैचलर हूँ आज भी, ये भी बता दूं मैं आपको। ओह ओह। मेरी कोई लाइबिलिटी भी नहीं है। तो मैं सारा पैसा नौकरी का फूंकता रहा या घर का फूंकता रहा, जी। है ना। जी। 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 तो और इन्हीं चीजों में, और मेरे 1.5-2 घंटे तो सेंट्रल मिनिस्टर से बात हुआ करती थी फोन पे। जी। और मेरा 11,500 का जब बिल आया एक बार 86 में, तो फादर ने फोन कटा दिया। 2 महीने बिल्कुल का बिल बिल्कुल आया ठीक करता किया था। कि 11,000 कोई छोटी मोटी रकम होती साढ़े थी वो। ग्यारह हजार का है। उन्होंने कहा इसे उस इसे समय कहो। तो जो है आईएएस आईपीएस को इतनी सैलरी नहीं मिलती होगी। नहीं नहीं, मेरे तो बाप देता था ना, मेरा तो पेमेंट बिल का। ठीक बात है, ठीक बात है। तो 11,500 का 2 महीने का वो आया बिल। हम्म। तो बोले इसे कहो इसके के खत्ती नहीं कट रही मेरे यहाँ। हाँ हाँ। बोलचाल नहीं थी, तो बड़े भाई को बीच में डाला करते थे। तो बड़े भाई से बोले इससे कहो खत्ती नहीं कट रही नोटों की यहाँ। इसे कहो अपना जो है, मैं मुरादाबाद पोस्टेड था उस वक्त। तो मैंने क्या करा, 50,000 रुपए तो उससे 2 दिन पहले लिए थे, परसों जैसे है, अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर बात कर रहा था मैं इनसे, तो मतलब भाई से मैंने कहा, मैंने 1 लाख कहे थे परसों डालने को।
मेरे अकाउंट में 50,000 को डाले, 50,000 डल जाने चाहिए, गुंडागर्दी करता था मतलब बात के ऊपर। तो खैर वो उन्होंने कहा डाल दूंगा मैं आज के बाद, मैं मतलब मैं नहीं दूंगा कोई भी टेलीफोन के पैसे, हाँ दुनिया हाँ। के काम कराता है, खर्च करता है मेरे पैसे हैं। तो इस तरह से था। तो ये जो मोदी हो, ये सब हो, इन्होंने बहुत बर्बाद किया गुजरात को। अब आप देखिए जब छोड़ा इन्होंने ना, और फिर ये गुजरात तो मॉडल जो कहते हैं वो क्या है? बकवास है, फ्रॉड है, ओके। टोटली फ्रॉड। तो तो ये ये छिंदवाड़ा का कमलनाथ मॉडल भी उसी तरीके का ही है मतलब? बिल्कुल सारे एक जैसे हैं, हाँ कमलनाथ हो कोई हो, हाँ हाँ। ये सारे सारे निपट वो क्या कहते हैं, मतलब तो बदमाश है तो मुझे सारे। तो जो अब जो जो मूल शब्द बात है आपने जो इनके आपने लिए कह दी, दुष्ट यूज जो किए मूल हैं ना, जो दुष्ट हैं ये लोग। जो मूल बात आपने, मैं तो दुष्ट शब्द का ही उपयोग करता हूँ, हाँ दुष्ट व बहुत काले सही करते हैं चरित्र के आप, लोग हैं। वही हैं ये लोग। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वैसे ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें जो ये गवर्नमेंट जो है ना खर्च नहीं करती है, मतलब ये सरकार को एक्चुअली खर्च उठाना था, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को। उस वजह से सारा ये दुष्टों का एक वो हो गया है, गैंग बन गया है। अगर गवर्नमेंट उठाती, जैसे और दुनिया में, मैं तो कह जैसे रहा हूँ जर्मनी कि में है। किसी को भी उठाने की जरूरत नहीं होगी विद नहीं ये टेक्नोलॉजी। वाला तो मैं बता रहा हूँ ना, जो अब तो बात ही अलग हो गई है। अब तो जो ये जो अब तो बन गया जो ना, है, ऐप हो गया या इंटरनेट हो गया, मतलब इनकी वजह से फ्री होना चाहिए, आप होगा जो सब है कुछ। क्राइम फ्री भारत हमारी यूट्यूब चैनल है, जी। क्राइम फ्री अच्छा भारत। वो नहीं देखा मैंने हाँ, अभी। उसको सर्च करके उसको सब्सक्राइब करिए, आपको मज़ा आ जाएगा। हाँ उस बिल्कुल, नहीं उसमें मजा तो हम मुझे डिटेल बातों में ही आ रहा उसमें हम डिटेल है। में बताए हैं कि कैसे जो जी। है ना ऐप जो है ना सिस्टम काम करेगा, कैसे हाँ जो है ना इलेक्शन विल बिकम हाईली ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल बिल्कुल एंड कैसे हम जो है कमिटिंग एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन वुड बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। बिल्कुल जरूरी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस तक तो नहीं सोचा था मैंने, हाँ, बट मैंने नहीं यहाँ क्योंकि पे उसके बिना सारा ये सोचा हुआ मानेंगे था नहीं ना, पहले से ही इसको इसके कि बिना ये मानेंगे नहीं ना। नहीं नहीं जरूरी है वो जो हाँ आप कह रहे हैं, वो जरूरी है, मैंने वहां तक नहीं सोचा था। हाँ हाँ। बट जो आप बता रहे हैं ना बातें सारी मेरी पहले से सोची हुई, इसीलिए तो लग रहा है कि मैं आपके जन्म पत्र वो मांग रहा हूँ ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये इसमें भी एक कॉस्मिक कनेक्शन। हाँ बिल्कुल एक वही है जय जो गुरुदेव आपने ने वर्ड कहा यूज है किया कि ना, बहुत सारे सेम। अवतारी लोग अवतरित हो गए हैं और बिल्कुल उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो अवतारी हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल सही कह रहे धीरे हैं। धीरे आपस में जुड़ जाएंगे, उनके नेटवर्क बन जाएंगे बिल्कुल। और ये देश बदलेगा। और उन्होंने तो यहाँ तक अनाउंसमेंट किया है। दुनिया बदलेगी, ग्लोबल गवर्नमेंट बनेगी हाँ बाकायदा, हाँ 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 ग्लोबल गवर्नमेंट हाँ हाँ। बनेगी। और उनका अनाउंसमेंट जी है कि कलयुग में सतयुग आएगा 1000 साल के लिए, और फिर सतयुग वो 1000 के बाद वर्ष के बाद वो अस्त हो जाएगा और फिर से हाँ कलयुग स्थापित होगा। ये जो कलयुग और वो है ना, हाँ अगर आप ये श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे, हाँ हाँ। तो सन 2000 में पढ़ी थी मैंने, मैं बहुत पहले से बचपन से ही पढ़ रहा हूँ इन चीजें वैसे। जी पर श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं पढ़ी थी मैंने। जी। मदर की डेथ हुई तो फिर मैंने ही पारायण किया उसका, अच्छा। ना कि किसी पंडित वगैरह से कराया। ओके। तो जो जो था शास्त्रों शास्त्रों के हिसाब से उतने ही अध्याय में पढ़ा करता था। जी। तो वो जो है उसमें सबसे खूबसूरत दो तीन चीजें जो मिली वो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, हाँ हाँ, जरूर शेयर जरूर। करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ। पहली बात तो उससे ऊपर शास्त्र नहीं मानते हैं, तो आपको पता ही होगा। है ही नहीं। पेनल्टीमेट अच्छा शास्त्र देखो, मानते हैं उसे, बेसिकली वो श्रीमद् शास्त्र भागवत जो है, देखो महापुराण एक को। चीज़ और बता दूं मैं आपको, जी वैसे तो जी आपको जी। मालूम ही होगा, इतने अध्यात्म में आप नहीं हैं। नहीं बताइए। देखिए, सीखता आदमी। जो भी ये वेद हैं, जो शास्त्र हैं, हाँ ये इनका स्रोत जो है मानव नहीं है। हाँ इनको जो है कॉस्मोस से ध्यान के दौरान हमारे ऋषियों और मुनियों ने देखा है, हम्म, इसलिए हमारे ऋषियों और मुनियों को दृष्टा कहा गया, राइट। हाँ हाँ और उन्होंने जो देखा उसको जी फिर उन्होंने कोडिफाई किया। हाँ तो इसमें एरर हो सकती है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कोडिफिकेशन, हाँ क्योंकि अदरवाइज तो इट इज ए कॉस्मिक फैक्ट। मतलब हाँ। नहीं वो तो है ही, अज्यूम मैं करिए, आपको यदि इसके यदि एक चीजें मिनट ही के बताऊंगा जो एक कि हाँ? आप तो और भी काम करते रहे होंगे ना, ये परिवार का ये सब। तो मैंने तो संस्कृत भी 5 साल पढ़ी, इसीलिए ओह जो वाओ। आप बता रहे हैं ठीक बात है। और 90 से 95 तक संस्कृत पढ़ी डेली बेसिस पे मैंने, चलिए, डेली आई बेसिस वाज पे। नॉट दैट लकी, लेकिन मुझे लगता है आपको सुन के कि मुझे अब संस्कृत का अध्ययन, फॉर्मल अध्ययन भी कर लेना चाहिए। अरे कर लेंगे तो आप, मैं बता रहा हूँ
आपको सारी भाषाएं, मतलब सब कुछ शब्द, सब चीजों के शब्द मिल जाएंगे, आनंद ही आनंद बरसेगा वाह 24 घंटे। वाह वाह। ऐसी भाषा है कि रोंगटे आपके रोज खड़े होंगे बहुत बहुत देर के लिए। जब वाह मैं संस्कृत पढ़ रहा था 90 से शुरू की मैंने, जी। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे रोंगटे, हाँ जब मैं हाँ। मतलब बात बात पे कभी कोई चीज जब पढ़ी तो कभी कुछ, अरे मैं कहता इतना वैज्ञानिक भाषा कैसे बना ली इन्होंने। इसे तो मेरे मैथमेटिकल रोंगटे लैंग्वेज खड़े हो बेसिकली, जाते थे और इसे बहुत बहुत इसे देर में इसे बैठते थे। इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज ना। गजब की चीज है, हाँ जब आप पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा आपको। मैथमेटिक्स भी मतलब मैथमेटिकल तो है ही, हाँ हाँ। बट मैं कह रहा हूँ वो भी एक छोटी चीज है जब इसमें घुसेंगे आप। और तो हम्म। और मैं मालूम आपको एक नहीं मुझे बहुत बढ़िया कब चीज मौका बताता मिलेगा, हूँ। नहीं मिलेगा, आई डोंट नो। नहीं नहीं, मिलेगा क्यों नहीं, अभी कौन सी आपकी ज्यादा उम्र हो गई, तो ये तो। मैंने देखिए बेसिकली हाँ मैंने एक ध्येय बनाया है। हाँ देखिए हम और आप सब माध्यम हैं, हाँ और हम और आपको ये भ्रम नहीं मार पालना चाहिए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो somebody अहंकार हो some जाएगा फिर। नहीं नहीं, it's not question of अहंकार, हाँ, वो basically तो अहंकारी बात हो जाएगी some ना। other cosmic power is forcing every one of us to do this little bit of एग्जैक्टली that। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो इतना पागलपन वाला जो है ना कॉस्मिक प्रेशर होता है कि आपको इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब आप जो है उस कॉस्मिक जो है ना प्रेशर के सामने एकदम अपने आप को बौना महसूस करते हैं। एंड हाँ एंड यू आर some cosmic power is pressing, I very visibly feel that। नहीं, तो सारा उसी से तो चल रहा है सिस्टम पूरा, जो आपका कॉस्मोस है वो सारा उसी से चल रहा है। आप और मैं क्या है, कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वी आर उसे वी आर देखें वी आर आप। टू इनसिग्निफिकेंट। और हम हाँ लोगों ने ईगो इतनी पाल के रखी है। वो कहते हैं ना कि पृथ्वी उसे जो है ना ईगो को पूरे ही ग्लोब खाना है में, ना उसी को। मैं क्या कह रहा हूँ, पृथ्वी ग्लोब में इनसिग्निफिकेंट है, इट्स और जस्ट क्या लाइक ए है, पॉइंट, राइट। बिल्कुल उस बिल्कुल उस पृथ्वी में भारत जो है भी इनसिग्निफिकेंट है। बिल्कुल भारत में बिल्कुल। दिल्ली या भोपाल और भी इनसिग्निफिकेंट हैं। उस एग्जैक्टली। उन मेरठ और जो है ना भोपाल, उन जगहों पे दो प्राणी बैठे हुए हैं। एक का नाम हाँ, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल है और एक का नाम मैथिली शरण गुप्त है। वो और अपने आप दोनों को कुछ बड़ा भी बड़ा नहीं है उस बड़ा बड़ा हिसाब से। बड़ा मानते हैं। अब इनसिग्निफिकेंट में आप बड़े कैसे हो सकते हैं? एग्जैक्टली 40 साल पहले जो आपने जो बात की उसी को शब्द दे रहा हूँ थोड़ा सा और। हाँ 40 years बैक हाँ हाँ। जो इतना नॉन कॉस्मोस था, उसमें पृथ्वी की स्थिति जो बताई थी इन लोगों ने, जो मैं 40 साल पहली बात बता रहा हूँ, 25 1 साल का था मैं, तो मैं चौंका था। तो वो ये बताया था कि पूरे जो नॉन कॉस्मोस है इस वक्त, अब हाँ तो हाँ। और एक्सपेंड हो गया ना, और ज्यादा बढ़ और गया, अब एक्सपांड हो गया, टेलीस्कोप बढ़ बिल्कुल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जो उस वक्त नॉन कॉस्मोस था उसमें ये बताया था हमारी पृथ्वी की स्थिति इस नॉन कॉस्मोस में ऐसे है जैसे इस पृथ्वी पे एक 10 पार्टिकल उठा लो, उसके भी सैकड़ों टुकड़े कर दो, और जो एक छोटा टुकड़ा बचेगा, उतनी इस पृथ्वी की स्थिति है इस पूरे मतलब ये कॉस्मोस के अंदर, बिल्कुल जितनी इस सही। पृथ्वी पे स्थिति है 10 पार्टिकल के बिल्कुल। सैकड़ों है इससे की। हाँ तो बिल्कुल। तब मेरी आंख खुली थी इस चीज को लेके। अध्यात्म में तो मैं शुरू से ही था, तो मुझे मजा आ गया था। मैंने कहा ये जो है, जो अनंत वाली बात की है इन्होंने, भले ही अब कहते हैं फाइनाइट वर्ड है, बट तब ये कहते थे कि इनफाइनाइट वर्ड है। तो फेज ऑफ एक्सपेंशन में हम लोग, ये तो आप सब है ना, दुनिया भर के उसमें है ही, और इसीलिए ये धीरे धीरे एक्सपेंड होता जा रहा है। फेज ऑफ कंट्रैक्शन जब शुरू होगी तो उसी को प्रलय बोलते हैं फिर, और महाप्रलय वाली स्थिति आती है। अब जो साइंटिस्ट मानने लगे, अभी आर्टिकल आपने अगर पढ़ा हो, नेचर में आया था अभी लास्ट ईयर, तो पता है अब कहाँ तक पहुंच गए। पहले तो बिग बैंग तक आए थे लोग, है ना, कि भाई जो पूरी जो पृथ्वी है, ये कॉस्मोस है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, तो ये बिग बैंग के उसमें आएगा, मतलब 30 उसका साइज बताया था, सन से 30 गुना साइज। ठीक है, अब पता है कहाँ आ गए? लेस देन मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी राउंड में नहीं आए हैं। अभी अपनी होगी ना, इनकी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे होंगे, या ईगो होगी कि इंडियंस की पूरी बात क्यों माने हम, है ना, इंडियन फिलोसफी की, शास्त्रों की। तो अब आए हैं ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है ना, कि इतना छोटा हो जाएगा ये जब पूरा का पूरा कॉस्मोस सिकुड़ जाएगा महाप्रलय की स्थिति में। बट हमारा ये कहना है आज भी, है ना, कि ये शून्य में ही जाएगा, और इस क्यूबिक फॉर्म में तो रहेगा ही नहीं रहेगा। ये सारा जब सर्कुलर है
है ना, हाँ, या तो स्फेरिकल है। क्यूबिक फॉर्म में तो एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो इसलिए जो ये सारा का सारा जो है आपका राउंड होगा, और फिर उसके बाद ये शून्य में घुस जाएगा, मतलब अव्यक्त से ही व्यक्त होगा सब कुछ, जो वेदों में लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात, बहुत तो सुंदर बात ये है। है, तो ये इतना चलिए, खूबसूरत अब है जो है, संस्कृत अब अपन जी। आप लौट के जो है ना जरा भौतिक ज्ञान विज्ञान में आ जाते हैं, भौतिक ज्ञान में आ जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज उस गंगा में तो बहना शुरू करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। हाँ, वो तो कोई फायदा नहीं, उसका वैसे भी फायदा नहीं है ना, उसका वैसे नहीं, फायदा फायदा है तो सिर्फ बहुत कि है, भाई। फायदा तो हाँ, बहुत है, फायदा तो बहुत नहीं है। नहीं, फायदा उसका यूं नहीं है ना, हाँ, प्रैक्टिकल उसमें नहीं है ना। देखिए, तीन सत्य हैं जैसे, हाँ, हाँ, मोटा मोटा तीन में डिवाइड किया है इन्होंने। हम्म, एक तो इल्यूजरी ट्रूथ, हम्म। प्रातिभाषिक सत्य नहीं, का है। लेकिन वो इल्यूजरी तो ट्रुथ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नहीं नहीं, वो इल्यूजरी नहीं है द ना, वर्ड वो वेरी इल्यूजरी इल्यूजन नहीं है, इटसेल्फ सेज वो दैट इट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ है। इल्यूजन, इट्स नॉट ट्रुथ है। नहीं नहीं, वो हाँ, एब्सोल्यूट ट्रूथ है। नहीं नहीं, बताता हूँ, थ्री जो शास्त्रों ने डिवाइड किया है, हाँ, हाँ, जो वो तो है जो एब्सोल्यूट ट्रूथ हाँ, हाँ, है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे अव्यक्त की। हम्म, और जो ये है सारा साइंस जितनी है, ये है प्रैक्टिकल ट्रूथ कहते हैं इसको, या व्यवहारिक सत्य कहते हैं, है ना। सारे ज्ञान ज्ञान विज्ञान उसी में व्यवहारिक सत्य सबसे बड़ा वो which है। is known to you, which is minuscule of the real truth। हाँ, नहीं, वो तो जो है ही। वैज्ञानिकों को मालूम है वो तो बहुत छोटी चीज मालूम है। आई मीन नहीं नहीं, वो इट इज ए मिनिस्कल नॉलेज, इट्स नॉट ए बिग नॉलेज विच दे नहीं, आर हैविंग। वैज्ञानिक से मतलब आप वैज्ञानिक नहीं कह के उसे ये कहिए आप हाँ, प्रैक्टिकल ट्रूथ कह लीजिए उसे, हाँ, हाँ, ज्ञान हाँ, विज्ञान उसमें आता है सारा। हाँ, 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 एक से जहां दो हुए वो साइंस में आ गया, हाँ, 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 हाँ। क्योंकि वो तो एब्सोल्यूट है, जो ट्रूथ वो एक ही है ना। और जो चलिए, तो अब ये बातें अपन जी, अध्यात्म की बातें थोड़ी सी बाद में करेंगे। नहीं, अध्यात्म का ये तो जो इस व्यवहार की बात मॉडल के होगी ना। बारे में थोड़ा सा मैं आपको हाँ, नहीं, बताना ये तो चाहूँगा। बहुत ही गजब लिखा आपने, गजब, नहीं, ये बहुत ही गंभीर मॉडल है। बहुत वो शानदार ये है। इसने क्या हमने क्या किया है, एक क्राइम फ्री भारत मिशन जिसे आप आज जुड़ गए हैं, वो हम्म, एक ऐप बनाया है, ठीक है ना। हम्म, और एक पूरा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि चंद्रगुप्त बनने का, राइट। हम्म, तो चंद्रगुप्त वो है, ये वैसे चाणक्य चंद्रगुप्त वाला ही है, कि चाणक्य की भूमिका में मैथिली शरणगुप्त हैं, और आने वाले चंद्रगुप्त बनेंगे जिनका हम्म, काम पार्लियामेंट में सिर्फ इतना ही होगा कि हाँ की जूती हुई ना की हार हुई। हम्म, ये दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ दिस चंद्रगुप्त, राइट। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट में बैठ के आपको वो नियम कानून और व्यवस्था तो बनाना ही होगी। बिल्कुल नहीं तो अन्ना हजारे जैसा जो है ना आप आंदोलन करेंगे जिसका कोई आउटकम नहीं होगा, और आउटकम बड़ा भ्रामक होगा और बीभत्स भी होगा। आप बताइए, बिल्कुल। लोकपाल एक्ट बन गया 2014 में, और बल्कि 2013 के अंत में, और कहना चाहिए कि 5-6 साल जो है उसमें लोकपाल की जो है ना पदस्थापना भी नहीं की गई। मार्च और 2000 क्या, मार्च बाद दो में बनाया वो बिल्कुल डिफंक्ट है। हाँ, मार्च 2019 में जो है वो हुई, और अभी 3.5 साल हो गए हैं, लोगों को नाम भी नहीं मालूम है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, इतना बहुत बड़ा बढ़िया। आंदोलन किया कि साहब बड़ा हो जाएगा, और कुछ कैसा धेले भर का कुछ नहीं हुआ, राइट। और क्या, ऐसे एंड गुजरात में इन्होंने 7 साल या कितने साल उसे लोकपाल आखिर तक रखा ही नहीं, हाँ, बनाया ही नहीं था। उसमें स्टेट में लोकायुक्त होता लोकायुक्त, है। हाँ, लोकायुक्त, हाँ, इन्होंने लोकायुक्त, लोकायुक्त नहीं रखा, इन्होंने फॉर्मल डीजी नहीं रखा। बिल्कुल नहीं रखा। इन्होंने जो है टेम्परेरी डीजी से अपनी पूरी शासन चला लिया इन्होंने। हाँ, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। रेगुलर एंड गुड गवर्नेंस इज नॉट द प्रायोरिटी, एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ थिंकिंग ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। नहीं, इनका तो कॉर्पोरेटोक्रेसी को टॉप पे लाना है, वही करा है इन्होंने, और डेमोक्रेसी को की हत्या कर दी है बिल्कुल इन्होंने। आप बिल्कुल उससे ठीक। पहले सरदार जी ने, ये शुरू हुआ था नरसिम्हा राव सरकार से, हाँ, 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 कॉर्पोरेटोक्रेसी का जो पदार्पण है हाँ, हाँ, 91 से। हाँ, 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 इंदिरा गांधी राजीव गांधी के मर्डर इसलिए कराए गए थे कि कॉर्पोरेटोक्रेसी को घुसने नहीं दे रही थी वो, हाँ, 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 है हाँ, ना वो तो घुसने दे रहा था, बाद में उसको भी मरवा दिया इसीलिए। हम्म, और फिर ये 5 लोगों ने देश की दिशा बदल दी, नरसिम्हा राव सरकार ने, ये सरदार जी ने, मनमोहन सिंह ने, चिदम्बरम, मुंटेक सिंह अहलूवालिया और सुब्रमण्यम स्वामी, इन पांचों ने कॉर्पोरेटोक्रेसी की शुरुआत की। किसानों के लोन ये वो तो थोड़े बहुत माफ हुए, पर कॉर्पोरेट्स के माफ होने शुरू हो गए, और देश लूटना वो शुरू हो गया। 17,000 लाख करोड़ है। हाँ, मतलब बहुत ही बहुत सब ज़्यादा है, हाँ। बहुत ही बुरा हुआ है। और आप और हम ही जैसे लोग ही कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये तो आपका कंसेप्ट, तो मुझे मजा आ गया आज का। तो पढ़ा तो मैंने कहा मैं ही बैठा हूँ क्या उधर। इस कॉन्सेप्ट में जी। बेसिकली चंद्रगुप्त पैदा करना है। हम्म, और चंद्रगुप्त कौन है?
जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ के उसको सबसे अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे वो चंद्रगुप्त है। अच्छा, अब ये चंद्रगुप्त को हमें जिताने के लिए आज के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो तो क्राइम मजबूरी फ्री है। भारत मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दे दिया है सभी कोडल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करते हुए, अच्छा और गुड। वो पॉलिटिकल पार्टी को गोपनीय रखा जाएगा, अच्छा अच्छा। क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पब्लिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ कोडल फॉर्मेलिटी पैदा करने के लिए पैदा हुई है, उसका इससे हटके कोई रोल ही नहीं है, ठीक मतलब है ना। रजिस्ट्रेशन करा लिया है ना। हाँ, सब 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 पूरी पूरी तरह से एकदम बहुत बढ़िया। सब सब बढ़िया। और तो उसको गोपनीय रखना है, इसमें उसको उसको पब्लिक इसमें नहीं एक करना है। एक मुझे ना हाँ इनविटेशन कहेंगे तो आप, मैं वो भेज दूंगा। हाँ हाँ और नहीं तो आपको मैं वर्बली बता देता हूँ, क्योंकि अगर नाम नहीं बता रहे आप तो 10 मई को हाँ हाँ। मेरठ में जरूर आना है आपको, जो आने वाली है। 10 इसमें हम मई कई पॉलिटिकल 2023, पार्टीज को ना 2023 को, जोड़ के। जी 2023 को। हाँ जी, 2023। ओके। कई पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब हमने तो सभी को चिट्ठी भेजी है, जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टी है भारत में। नहीं, लेकिन हम तो उसको एग्जिस्टेंस को संज्ञान नहीं करेंगे, उस पार्टी के हाँ तो मैं रिप्रेजेंटेटिव के इंडिविजुअली बतौर हम आइएगा नहीं ना आ आप। सकेंगे। तो आप तो इंडिविजुअल आइएगा ना। हाँ हाँ हाँ, मैं अजय मैथिली और शरण आपका गुप्त। आप अपना भाषण भी दीजिएगा, हाँ हाँ। क्योंकि ऐसे विचार तो बहुत जरूरी है ना। जी 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 जी, हम तो जरूर आएंगे, और जरूर आएंगे। लोग जुड़ेंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म होगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो एक जो बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं रहेगा, और थोड़ा सा। आप जैसे आदमी हाँ हाँ जब जुड़ेंगे, आप जैसे लोग बताएंगे, हाँ हाँ स्पीच देंगे, हाँ हाँ, उसका अलग ही मजा आएगा। बिल्कुल ठीक कह अब रहे देखते हैं। हैं कि कितने लोग आते हैं, उसके हिसाब से आइएगा। अगर थोड़े रहेंगे तो मत आइएगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो एक व्यक्ति से, हम तो कह ही रहे हैं छोटी छोटी संगोष्ठी करना है, 2 से 10 लोग, 10 से ज़्यादा तो हमें संगोष्ठी में बुलाना ही नहीं है, अच्छा क्योंकि हाँ, ये तो क्योंकि खैर 10 से आइडियल। ज़्यादा लोगों से आपका आई कांटेक्ट नहीं होगा। हाँ, जो ये वाली है, ये तो हाँ, हमारी ये तो एकदम एकदम अलग बहुत ही फिलॉसफी है। शानदार है, ये वाला जो आपने बताया ना। हाँ 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 9 रखते हैं इसमें हाँ हाँ। अमूमन। अच्छा देखिए, मैं आपको जो है ना इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना। हाँ, ये मुझे तो आनंद पूरा आ रहा है जब से आप बता रहे हैं। अच्छा मुझे तो देखिए, पूरा आनंद मैं आ रहा है, मैं मैं तो मैं साफ, थोड़ा इसको बड़ा साफ एक्सप्लेन, बोलने देखो वाला। देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये जी। इसको इसलिए गोपनीय रखा जा रहा है क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। ये जो इसका काम सिर्फ उतना ही है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत जो कोडल फॉर्मेलिटी करके एक पार्टी की तरफ से टिकट देना जरूरी है, हाँ ये पार्टी सिर्फ टिकट बांटने के लिए पैदा की गई है। हाँ और बिल्कुल। ये पार्टी टिकट बांटेगी उसको जो व्यक्ति अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करेगा। और बिल्कुल। चंद्रगुप्त हमने उसे कहा है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। तो एक सांसद क्षेत्र में जिसके अधिकतम जो है प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, जिसने अधिकतम लोगों को जोड़ा होगा, और उसका जी रोज जो है ना एक सर्टिफिकेशन जो है ना हमारा ऐप जारी करता है, तो जी आप देख सकते हैं कि अभी तक लोगों ने कितनों को जोड़ा है, राइट। तो जी। विथ हुम यू आर कम्पीटिंग, तो अब चंद्रगुप्त बनने के लिए आप ज़्यादा तेजी से जो है ना लोगों को जोड़ लेंगे तो आप उनसे आगे निकल जाएंगे, राइट। इट इज ए ओपन कंपटीशन, सबको मालूम है, ठीक है ना। हाँ तो जी। जो है अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेगा अधिकतम लोगों को जोड़ के, उसके बाद से ये पॉलिटिकल पार्टी पहुंचेगी और जी। ये कहेगी वो भी हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हुए कि आपने जो है अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है, लिहाजा मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आदेश है कि आपको संसद का टिकट जो है दिया जाए, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कृपया आप इसे लेके हमें अनुग्रहित करें। बहुत बढ़िया। तो दिस इज वन, राइट। एंड देन जो है इसमें ना तो कोई आम सभा है ना कोई प्रचार है, इसमें जो लोगों को जोड़ रहे हैं, राइट, वो लोग जो है खुद अपने दरवाजे पे छत पे खड़े होके अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प लेंगे। तो उस संकल्प के सामने फिर जो है ना प्रचार की तो जगह ही नहीं बची है। बिल्कुल। तो इस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेता एक ऐसे चंद्रगुप्त से हारेंगे जिसका कोई चेहरा नहीं होगा, जिसकी कोई पब्लिक इमेज नहीं होगी, और उसके लिए जो लॉ के ड्राफ्ट हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो सब बना ली गई हैं। एंड अच्छा, ये बढ़िया विद किया। इन 3 months द गैप विल आल्सो बी डन, क्योंकि तब आपके हाथ में थोड़ी शक्ति होगी तो बहुत आसानी से आप उसे कर पाएंगे। अच्छा, क्राइम फ्री भारत मिशन को इस बात का भी रियलाइजेशन है कि ये दुष्ट राजनेता गैंगअप हो जाएंगे और राज्यसभा में आपके पास मेजोरिटी नहीं होगी आगे आने वाले 4 साल तक।
तो ये आपको एक भी कानून नहीं बनाने देंगे। लिहाजा विद इन 3 मंथ हमको ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो इकोसिस्टम हमें बनाना है, दैट विल बी जो है ना ऑन ग्राउंड थ्रू ऑर्डिनेंस। तो 4 साल तक जो है ना भारतवर्ष में ऑर्डिनेंस का राज होगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। हाँ सही बात है। ये दुष्ट राजनेता बिल्कुल गैंग अप हो जाएंगे, क्योंकि जब लॉ बन ही नहीं पाएगा, लॉ ये बनाने नहीं देंगे, तो हम कहेंगे हमें लॉ की ज़रूरत नहीं है, हम ऑर्डिनेंस जारी करेंगे और उससे हमें अपने ऑर्डिनेंस को रिफाइन करने का मौका मिल जाएगा। और 4 साल में जैसे ही हमारी जो है राज्यसभा में मेजॉरिटी होगी, तब जो है ना ताबड़तोड़ जो है ना वो जो सब ऑर्डिनेंस हैं वो लॉ में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज द स्ट्रेटेजी, राइट? नहीं स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है आपकी। अच्छा, इसमें जो है ना जो एक सिस्टम बनाया है वो इतना पावरफुल है। जैसे मान लो मैंने आज शुरू किया एंड डॉक्टर सुधीर अग्रवाल इज नंबर 1, राइट? और सुधीर अग्रवाल जैसे हमने 8 और लोगों से बात की, तो टोटल 9 लोगों से बात की और मुझे मिला के आज शाम तक हम 10 हो गए, राइट? दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे, क्योंकि वो 10 लोगों को जोड़ने की ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी और शपथ भी लिया है, ठीक है ना? तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। अब जब जैसे ही बात 100 करोड़ की आती है तो लगेगा कि दिमाग खराब है क्या? 100 करोड़ लोगों को जोड़ना क्या बहुत आसान काम है? तो इसकी हमने इसकी एक रिवर्स एनालिसिस भी करके दिखाया, बच्चों लोगों को बताया कि ये कितना आसान है। तो देखिए, 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे और 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे, तो हमारा संकल्प 9वें दिन पूरा हो रहा है, राइट? तो 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। मतलब 90 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र खुद को जोड़ने से भी पूरा हो रहा है, मात्र खुद को जोड़ने से, राइट? अब 8वें और 9वें दिन को जोड़ें तो 9 करोड़ लोगों ने जोड़ा, 90 करोड़ लोग और हुए, तो टोटल जो है 90 करोड़ लोग जुड़े और जोड़ने वालों की संख्या हुई 99 करोड़। इसका मतलब है 0.9 व्यक्ति को यदि जोड़ेंगे, इसका मतलब है यदि 99 करोड़ लोग केवल एक व्यक्ति को जोड़ लेते हैं तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। मतलब मात्र एक व्यक्ति को, तो पति यदि पत्नी को, पत्नी अपने पति को है, वो नहीं है तो एक रिश्तेदार को, किसी को भी आप जोड़ लेते हैं, उतने मात्र से 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। अब जो है बचे हुए लोगों की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त ने शुरू किया, उनके पास पूरे 9 दिन थे तो उन्हें 90 लोगों को जोड़ना है। जो बाकी 9 लोग जुड़े उनके पास 8 दिन बचे तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को जो है ना 60 लोगों को जोड़ना है, 9,000 को 50 लोगों को जोड़ना है, 90,000 को मात्र 40 को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को मात्र 30 को जोड़ना है, 90 लाख को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है और 9 करोड़ को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो ये बहुत ही सरल है। हाँ नहीं मतलब लगता तो बिल्कुल सरल है जैसे आप बता रहे हैं, बस वही है कि नहीं यदि हम देखिए इसमें एक शपथ, पूरी फोर्स से अगर काम करेंगे, देखिए उस काम को करने के लिए एक पूरा जो है ना बैकग्राउंड बना लिया गया। तो एक तो ऐप हो गया है, दूसरा हम उनसे कह रहे हैं कि आप शपथ लीजिए, राइट? और शपथ के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। चंद्रगुप्त क्यों बनूंगा? भारत देश से जो है अंग्रेजों के जो गुलामों के लिए नियम कानून बनाए हैं उनको बदलने के लिए, जो बादशाही और निरंकुश व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है उसे अकाउंटेबल बनाने के लिए, यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो उसे दंडित करने के लिए और कंपनसेशन बना देने के लिए, इन राजनेताओं को जो दुष्ट हैं इनको जो है पराजित करने का और उनको जेल भेजने के लिए, ठीक है ना? और फिर क्राइम फ्री भारत बनाने के लिए विथ 5 सर्टेनिटी, फिर जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, कर मुक्त भारत बनाने के लिए, क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है जो पर्सपेक्टिव है कि वी विल बी हैविंग द टैक्स फ्री कंट्री, और इस देश के विकास के लिए हमारे पास आज टैक्स फ्री मतलब वो इनकम टैक्स से मतलब होगा ना आपका? ऑल टैक्सेस, केवल ट्रांजैक्शन फीस होगी, बिकॉज द पेपर करेंसी विल बी रिमूव्ड, सो दे विल बी ओनली डिजिटल करेंसी। और तो उसमें मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो रहेगी 2%, दैट विल बी द अर्निंग, एंड दैट 2% अर्निंग will be generating 10 times more resources than what government is earning today. 10 times, 1-2 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा। बाद में वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हाँ,
और जो बहुत जो ज्यादा। जो क्राइम फ्री में रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसमें हम्म। ढेर सारी रेवेन्यू स्ट्रीम बांटी जा रही हैं। और हम्म। थोड़ा सा लॉ को अमेंड करके पनिशमेंट के दो कंपोनेंट होंगे। एक हम्म। होगा इम्प्रिजनमेंट का, और दूसरा जो पनिशमेंट होगा वो हम्म। होगा फाइनेंशियल पनिशमेंट। और हम्म। फाइनेंशियल पनिशमेंट कैलकुलेटेड होगा, तो हम्म। जज उसे नहीं देगा, वो कैलकुलेट करके सिस्टम देगा। हम्म। मतलब इट विल बी कैलकुलेटेड फाइनेंशियल पनिशमेंट। और वो हाँ, कैसे समझ गया, कैलकुलेट किया कंप्यूटर से। जाएगा, तो इस सिस्टम में हम्म। जो शिकायत करेगा, जो जो सिस्टम को, कानून को, लॉ को प्रोसीड करने में मदद करेगा, उस हम्म। फरियादी को रेवेन्यू स्ट्रीम दिया जाएगा। जो ये गवाह बढ़िया है, होंगे बहुत उनको अच्छा है। रेवेन्यू स्ट्रीम दिया जाएगा। जो ये तो बहुत फॉरेंसिक बढ़िया। एक्सपर्ट्स होंगे उनको रेवेन्यू स्ट्रीम दिया जाएगा। जो लॉयर्स होंगे उनको रेवेन्यू स्ट्रीम दिया जाएगा। जज को रेवेन्यू स्ट्रीम दिया जाएगा। तो जज को एक छोटा सा कंपोनेंट मिलेगा सब्सिस्टेंस अलाउंस का। बाकी उसकी पूरी सैलरी जो आज की तुलना में कम से कम 2 गुना या 3 गुना हो जाएगी, वो उसको जो है रेवेन्यू स्ट्रीम के थ्रू मिलेगी। नहीं, ये बहुत अच्छा नया आइडिया है, हाँ, बिल्कुल। और उसके माध्यम से अब ये बताओ, एक एक तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो एक टाइम्स तो आपने बांट दिया। जो दूसरा जो हिस्सा बचा, मतलब पूरा मतलब 50% बढ़ गया, 50% बचा, दैट विल बिकम द रेवेन्यू एंड इट विल बी सच ए बिग रेवेन्यू। क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों में जेल में जाना जो है ना बंद कर दिया जाएगा। देयर विल बी ओनली फाइनेंशियल पनिशमेंट। जो काम बिल्कुल। आप आर्थिक गेन के लिए कर रहे हैं उसके लिए जेल नहीं भेजा जाएगा। हाँ हाँ, जेल जेल का तो जरूरत से ज्यादा वो मिसयूज हो रहा है, हाँ, कोई तो उल्टा नहीं, उल्टा लोड है। ये उल्टा तो लोड है बेसिक नहीं गवर्नमेंट पे। नहीं, ये तो बेसिकली अपनी दादागिरी स्थापित करने के लिए, गुंडागिरी स्थापित करने के लिए सिस्टम बिल्कुल। को यूज कर रहे हैं। जैसे बिल्कुल। अंग्रेज करते थे वैसे ये कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल पनिशमेंट तो जो है वो बहुत बेसिकली बढ़िया इस रहेगा अधिकतर चीजों में। इस विजन से अब आप ये सोचो, कर मुक्त हो जाएंगे। कोई आपको जो है ना, कोई ईडी की रेड नहीं होगी, कोई इनकम टैक्स की रेड नहीं होगी। लाइफ विल बी सो सिंपल एंड गुड, एवरीबडी विल एंजॉय। और हम आपको बताएं, जी। पूरे नेचर में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। हमारे बाहर से दुष्ट लोगों ने जो केमिकल्स वगैरह डाल दिए हैं, यदि हम उसको हटा दें तो एवरीथिंग विल गेट कन्वर्टेड इनटू द रिसोर्स। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब ये और पूरा इकोसिस्टम बदल ये सारा जाएगा। डिसीज का कंसेप्ट ही सारा का सारा वो हो गया। ये सब जो दुनिया भर के पॉइजन्स हैं, हम ये कह रहे हैं कि यदि आप जो सारी बीमारियां उन्हीं की वजह से तो हो हम रही ये हैं कह रहे हैं, अधिकतर। ऑल केमिकल्स इंक्लूडिंग द केमिकल्स विच इज बीइंग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मिल्क हम्म। एंड मेडिसिन्स, ये हम्म। सब विलोपित हो जाए तो बीमारियां विलोपित हो जाएंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। बीमारियां विलोपित हो मैं जाएंगी। तो जिया है ना इन चीजों को, जी। तो बिल्कुल नहीं, सही है बीइंग कि डॉक्टर, आपका। यदि आप इस बात को मान रहे हैं तो मैं नहीं, इसको मैंने एक। तो आयुर्वेद एलोपैथी सब पढ़ा है ना, जी मैंने तो जी। घोटा है। तो जो आपका जो ये लैब के अंदर जो बनता है ना केमिकल कोई भी, ये अगर आप बंद कर दें और नेचर से ही जो प्लांट हैं या और मिनरल्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, तो वो एक तो आपकी मेलिग्नेंसीज वगैरह इस तरह की चीजें नहीं पैदा करेंगे। हम्म। आपका और जो कैंसर विलोपित हो किडनी जाएगा। फेल्योर हम क्या कह है रहे ना, हैं, लिवर कैंसर फेल्योर, विलोपित ये हो सब नहीं जाएगा। होने के आराम है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं। ये जो है ना, जो असल में जो आयुर्वेद है वो इतनी ऊंची फिलॉसफी है, मैंने तो अभी तक उसका छात्र हूँ कह लीजिए आप। अच्छा। और मेरे फादर बड़े ज्ञानी आदमी थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी थे। जी। तो मैंने तो बचपन से उनका देखा। और वो हमारे बाबा, मतलब पुश्तैनी वो चलता रहा, और फ्री में ही करते थे वो। मैंने भी आज तक फीस नहीं ली किसी से। आज मैं 80 में इंटर्नशिप की है मैंने, और 42 ईयर से ऊपर हो गए, मैंने जीवन में फीस ही नहीं ली किसी से। शायद दूसरा डॉक्टर मिलेगा नहीं यहाँ पे, वाह आप वाह मतलब पूरी वाह स्टेट में वाह शायद वाह कहीं। वाह। वो इसीलिए नहीं ली क्योंकि मेरे बाबा, मेरे पिताजी, ये भी जो इलाज करते थे फ्री करते थे, जबकि काम अलग अलग थे उनके। जी जी। वो जमींदार थे बाबा मेरे, और वहाँ की, खैर उनकी क्या बात करनी। तो तो डॉक्टर फिलहाल मैं साहब ये बताना आपने चाह तो। रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना, हाँ हाँ। ये बिल्कुल सही है। हाँ हाँ। जितने भी लैब में केमिकल्स बन रहे हैं, अगर इनको हम आ, अधिकतर को कह लीजिए खत्म कर दें, जी। जो, तो ये जितनी हमारी बीमारियां हो रही है ना, हाँ हाँ। इसकी 1/1000 भी नहीं रह जाएंगे, जी जी जो जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीज है जहाँ तक, जी है ना। जी और ये मेलिग्नेंसीज वगैरह तो ये समझ लिए मोटे तौर पर ये खत्म ही हो जाएंगी, जो जी 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 जिनमें जेनेटिक वो होगा उनको छोड़ दीजिएगा। जी जी। और वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अगर आदमी योग का और इन सब का ध्यान देगा, सुबह सनलाइट ले। अब जैसे सुबह मैं 1 से 1.5 घंटा सनलाइट में बैठता हूँ, जी जी चाहे कुछ हो, मैं धूप में जाना है मुझे।
जी जी अब तो रिटायर हो गया इसलिए बड़े आराम से ले पा रहा हूँ। जी जी। और मजबूरी कभी कभार हो जाए तो अलग है। तो हम्म। इसलिए पानी है, धूप है, हवा है, इन सब का अगर ध्यान रखें तो वैसे ही 100 साल कहीं नहीं जाता। बड़ी बहुत सुंदर। प्यारी व्यवस्था करी हुई है इन्होंने आयुर्वेद में। और बहुत उसे सुंदर, पूरी बहुत की पूरी सुंदर। दिनचर्या और ऋतुचर्या पता होनी चाहिए आपको मुझे, कि कैसे दिनचर्या हो, कैसे ऋतुचर्या हो, है ना। वाह वाह। तो ये आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जी। ये धोखा नहीं देती और फिर ये मेलिग्नेंसी वगैरह नहीं पैदा होती। बिल्कुल सही ये कहा सारी आपने। ऋतुचर्या का पालन ना करना, दिनचर्या का पालन ना नहीं, करना, और फिर ये है लोग ना। दुष्टता से हर चीज़ तो आर्टिफिशियल बना रहे हैं भाई। देखिए, बस बस आप ये बस बताइए, बस। 16 करोड़ लीटर दूध हम पैदा कर रहे हैं, 64 करोड़ लीटर दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम्म 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो केमिकल ओरिजिन का है। एंड इफ इट इज़ कंज्यूम्ड फॉर टू द से 4 to 5 years, हम्म 87% पीपल विल सफ़र फ्रॉम द कैंसर। कैंसर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वोल्केनो जिसमें भारत नहीं बच ये तो पाएगा। एपिडेमिक, अब तो कैंसर का एपिडेमिक चल ही रहा है। आप देखिए, ये कैंसर मेरा लुप्त हो मेरा जाएगा, छोटा मैं भाई तो ये था, कह रहा वो हूँ, ये पेंक्रेटिक कैंसर लुप्त कैंसर हो से जाएगा। डेथ। हम्म। कैंसर लुप्त हो जाएगा। हाँ, कैंसर तो ये लुप्त हो जैसे ही जाएगा आप ये अगर उस ढंग केमिकल्स से को चलेंगे हम। जैसे ही आप केमिकल से फ्री करेंगे इस देश को, इस दुनिया को, ग्लोब बिल्कुल को, बिल्कुल। ये कैंसर लुप्त हो जाएगा। देयर विल बी नो कैंसर। देखिए, दो चीजें से मुक्त कर दीजिए आप। हाँ हाँ। राजनेताओं से एक और तो है जी, कैसे। हमने कहा राजनेताओं से और केमिकल से। हाँ नहीं, नहीं, वो राजनेता तो वो तो विलुप्त हो ही जाएंगे जब ये सब होगा, हाँ या हाँ। उनके विलुप्त होने के बाद ही हो पाएगा। तो एक तो ये जो केमिकल्स की बात की हमने, जो लैब में बनता है। दूसरा जो लाइट है, रात के 10 बजे के बाद घर में जलानी बंद। यानी 9 बजे सो जाए, 8 बजे सो जाए आदमी तो बेस्ट है। ओके। तो ये अगर आप कर देंगे, इसने लाइट ने जितना नुकसान किया है पूरी दुनिया का, किसी ने नहीं किया। हाँ 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 ये जो जब चाहे जला लो, इसलिए हाँ इसकी सप्लाई जो है, जो आपके जो घर है, हाँ हाँ जहाँ सो रहा है आदमी, हाँ वहाँ हाँ। 8 बजे या 9 बजे के बाद बंद हो जानी चाहिए। सप्लाई बंद कर दिया जाना चाहिए। हाँ, नहीं लाइट जो है तो सिर्फ। जब जब जो है ना सोलर एनर्जी का अकेला यूज किया जाए तो अपने आप सप्लाई बंद हो जाएगी। हाँ, तो ये सोलर ही तो से तो चल रहे हैं सारे एनिमल। हाँ ठीक पूरा है। एनिमल वर्ल्ड जो है, नहीं नहीं, जिसमें होल डॉक्टर ग्लोब नहीं इज होते हैं। फ्रॉम देयर ओनली। देखिए, उसी से जो है ना फोटोसिंथेसिस से जो है ना चीजें पैदा हो रही हैं, जिसको आप खा सर रहे हो, सर, उसी को जानवर खा रहे शनि हैं। तो आपका असली वो है देवता। हाँ 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 जो हाँ सूर्य लोग उसमें है ना, हाँ सोलर, हाँ 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 हाँ। जो क्या कहते हैं, सौर मंडल। तो जो सूर्य है वही तो असली देवता है हमारा। उसी जी से जी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, जी जी या कंप्यूटर की चलती है। जी जी। तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो डिस्टर्ब हुई है, उससे हो रही है सारी प्रॉब्लम, चाहे वो केमिकल से हो या रात में जागने से, बिल्कुल है सही ना। बात है, बिल्कुल सही वो बात है। जहां बायोलॉजिकल क्लॉक आपने फिट करी, और वो अपने आप सही हो गया सुबह को, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही तो सिक्रीट होते हैं ना, ये जितने हार्मोन्स हैं बॉडी में, ये बिल्कुल बिल्कुल 3 से 6 बजे के बीच में सिक्रीट होते हैं, जो बिल्कुल आपको सेंस ऑफ वेलबींग या सेंस ऑफ यूफोरिया रखते हैं, बिल्कुल बॉडी सही है। को बिल्कुल साम्यावस्था में रखते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त तो हमने गड़बड़ कर दिया। उठ रहे हैं हम 6 बजे के बाद। जी। मैं तो 3, 3:15, 3:30, 4 ऐसे उठ जाता हूँ, है ना। वाह और इसीलिए वाह। अमूमन स्वस्थ रहता हूँ। और नहीं बहुत तो मैं सही तो कह रहे बचपन से हैं। बहुत बीमार रहता था। बहुत बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। तो ये दो चीजें जो मेन है, बाकी तो है बहुत सारी चीजें, और बड़ा बढ़िया आपने हाँ सिस्टम हाँ। बताया। सबसे पहले तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसकी वो होनी चाहिए ओवरहॉलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। नहीं तो क्योंकि इसका अकेला यही धंधा है, देखिए आप, इसका मैं स्वीपर इसका हूँ अगर। इसका बहुत सिंपल मॉडल है। बस हम्म। आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकलिए, अपने लोगों को अपन जोड़ेंगे। और नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल। जो शपथ पत्र है, इसके 3 हिस्से हैं, जरा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मैं हाँ, वो बताइए आप, मैं पढ़ूंगा नहीं तो। हाँ, तो पहला उसका हिस्सा है कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, ठीक है ना। हम्म अब मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। और हाँ। क्यों चंद्रगुप्त बनूंगा? हम्म, गुलामों के, अंग्रेजों के जो नियम कानून हैं उनको बदलने के लिए, ठीक है। जो दुष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, निरंकुश बादशाही व्यवस्था है, उसको हम्म। अकाउंटेबल बनाने के लिए। गुड। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेते हैं तो हम्म। ना केवल दंडित करने के लिए, बल्कि उसे कंपनसेशन भी देना होगा। बहुत बढ़िया। और ये दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने के लिए, हम्म। देश को अपराध मुक्त बनाने के लिए विद 5 सर्टेनिटीज, देश हम्म। को जो है ना साइबर क्राइम फ्री बनाने के लिए, देश को कर मुक्त बनाने के लिए, देश को निरोगी बनाने के लिए, देश को हम्म। दीर्घायु बनाने के लिए, और बहुत ही बढ़िया, बहुत देश को बढ़िया, समृद्ध बनाने के लिए। मेरा मानना बहुत है बढ़िया। कि जो इकोसिस्टम हमने
सोच के रखा है, वो इकोसिस्टम उतरते ही 5 साल के अंदर भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा, बल्कि गरीब रहने का विकल्प नहीं रहेगा। समृद्धि आपकी आपके अपने आप आ जाएगी आपके पास। बिल्कुल सही बात है। जब जो टैक्स वाला सिस्टम बताया है आपने, हाँ हाँ वो उस तरह से लागू हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, और एवरीबडी विल बी वेल्दी, मतलब जो जब सब पहले जो वेल्थ कहते थे जब वो वेल्थ हेल्दी वापस होंगे तो आएगी। वेल्दी अपने आप ही होंगे, होंगे, अपने आप होंगे, बिल्कुल है सही ना। बात जब है। हेल्दी होंगे लोग तो बिल्कुल। सब काम करेंगे फर्स्ट क्लास अपना। क्योंकि हाँ पृथ्वी ने तो आपको सब कुछ दे रखा है, नेचर ने आपको सब कुछ दे रखा है। हमारे जो व्यक्ति है, जो नेता है, इन्होंने ही सारा सत्यानाश किया है। तो अब है जो ना। है, यदि हमने जो जिस तरीके से बताया है कि हम लोगों को जो अपने ही जो है पर, तो जो उसका जो दूसरा संकल्प है, तो पहला तो हम्म, हो गया कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, राइट। अब हम्म, चंद्रगुप्त याद बनने के लिए 2 और अंदर स्टेप्स हैं, तो वो भी शपथ का हिस्सा है। वो कह रहा है हम्म, कि मैं क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और हम्म, प्रतिदिन एक वीडियो अवश्य देखूंगा, जिससे कि हम्म। हमारी ऊर्जा अच्छा, उत्तरो। उस पे आप वीडियो डालते हैं अपने? हाँ हाँ, अभी 2000 से ज़्यादा है उसमें। अच्छा, हाँ, 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अच्छा, वेरी हाँ, गुड। तो वो जो है, अभी जो अपन बहुत ही बातचीत बढ़िया। कर रहे हैं ये भी अपलोड हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, क्योंकि अच्छा। मैं, मतलब ऑडियोज भी हैं, मतलब ऑडियोज हाँ, वीडियोज ऑडियो दोनों ही? वीडियो सभी सभी रहते हैं उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत ही तो बढ़िया। जो है मैं हम्म, एक वीडियो को रोज़ देखूंगा, और हम्म, जो है अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिर बहुत बढ़िया। तीसरा है कि मैं जो है चंद्रगुप्त बनने के लिए अपने लोगों को जोड़ूंगा, और वो हम्म, भी निम्नानुसार जोड़ूंगा। तो उसके लिए दिन फिक्स किया हम्म, गया है। बहुत सोमवार बढ़िया। को मैं अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा, एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। हम्म, मंगलवार को अपने मित्रों पड़ोसियों आदि को अच्छा, ये जोड़ूंगा। भी है। हाँ। हम्म, बुधवार को जो है रिश्तेदारों हम्म, को जोड़ूंगा। हम्म, गुरुवार को अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा। हम्म, शुक्रवार को जो है हम्म, विद्यार्थियों और युवाओं को जोड़ूंगा। हम्म, शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। हम्म, और रविवार को जो है विभिन्न जो समाज सेवी संगठन हैं उनके हम्म, लोगों को जोड़ूंगा। हम्म, और इस तरीके से जो है मैं जो है चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप को स्थापित करूंगा। बहुत और बढ़िया। ये ये शपथ का जो है, जी। हम्म, जैसे अपन ने शपथ ली उसका भी वीडियो बनाया जा सकता है। और हम्म, यदि हम 2 4 5 लोगों को इकट्ठा लेके शपथ करा रहे हैं, तो उसका हम्म, वीडियो बना के उसे हम्म। सीधे जो है जो क्राइम फ्री भारत का ऐप है उस पर अपलोड कर सकते हैं। यही और जिससे मैं बना था ना मेंबर, वही ना? हाँ, सेम सेम सेम। ये मैं और हाँ, और उसमें ये ये ध्यान, कब बनवाई थी आपने ऐप? ये कब से चल रही है? अभी 3 महीने हुए। 3 महीने कुल? हाँ, हाँ हाँ, बहुत 3 महीने बढ़िया, हुए बहुत। हैं। हम्म, तो जो है जी। वो, यदि मान लो कहीं उसकी साइज बड़ी होने के कारण कोई दिक्कत होता है तो टेलीग्राम में मुझसे शेयर कर लें, तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा। अच्छा। तो उससे नहीं, क्या अच्छा, होगा। एक चीज मेरे दिमाग में भी उठा सवाल। हाँ हाँ आप कहें तो मैं पूछूं? हाँ, बताइए। वो ये, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, हाँ हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई शो दिक्कत नहीं है। हाँ, वही ना, क्योंकि ऐसा है ना कि जो, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने वो बना रखी है, पर हाँ, इसमें थोड़ी है, ये थोड़ी है पॉलिटिकल पार्टी का। नहीं क्योंकि ये एक मिशन है, ये मिशन है। पॉलिटिकल पार्टी का आदमी एक ही का मेंबर हो सकता है। नहीं नहीं, ये ये है तो सब। मिशन है, ये तो पार्टी है ही नहीं ना। बस मैं यही नहीं क्लियर कर रहा देखिए, था। दिस इज ए हम्म, मिशन, इट हैज बिल्कुल, नथिंग टू डू विद द पार्टी, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत इसकी बढ़िया। पार्टी जो है ना, सिर्फ जो है कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए, समझ गया मैम, वो तो आपने पीपल्स बताया था मुझे, बहुत रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बढ़िया। 1951 की कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना जरूरी है, हाँ, इसलिए वो बिल्कुल सही बनाई है। गई है। और उसमें जो है केवल जो चंद्रगुप्त स्थापित होंगे वो उसके सदस्य बनेंगे और उनको टिकट हम्म, मिलेगा। और बाकी क्राइम फ्री भारत मिशन के जो सदस्य हैं वो हम्म, पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वही ना। वो पॉलिटिकल तो पार्टी के सदस्य भी नहीं होंगे। बहुत बढ़िया। तो तो ये और है। उनका तो सिर्फ यही मकसद है ना कि वो टिकट हम्म, देना, और जिताएंगे हम बिना चुनाव प्रचार के क्राइम फ्री भारत नहीं, मिशन के बहुत सदस्य बढ़िया बने। कंसेप्ट है आपका, ये बहुत अच्छा वर्क किया आपने इस पे। जी 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 और बड़ा अच्छा इसका ताना बाना भी बुना है, जी जी। और इसको बड़ा नहीं, अब अच्छे आप ढंग ये से सोचो, जो आपने। बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं हम्म, वो ऐसे चंद्रगुप्त के हाथों पराजित होंगे जिनका कोई हम्म, चेहरा नहीं होगा। बिल्कुल। मतलब उनका कोई चेहरा नहीं होगा। हाँ, मतलब नोन नहीं होंगे वो। हाँ, कोई नॉन और नॉन नहीं होंगे बिल्कुल, वो। और बिल्कुल। वो जो है ना, तो उन्हें वो किसी के चुनाव प्रचार पे जाना है ना कुछ करना है। क्राइम फ्री भारत मिशन के लोग संकल्प करके उनको जिता देंगे।
नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा और नया कंसेप्ट है ये वाला तो। जी जी और बाकी चीजें तो खैर मैंने जो देखा हाँ, तो मतलब मुझे लगा अरे भाई मैं ही बैठा हूँ उधर, पर ये जो दो एक चीजें जी जी। हैं दीज आर यूनिक। एक तो ये वाला जो आपने नहीं, अभी लेकिन अपन बताया को देखिए एक चीज़ तो समझना ही पड़ेगी ना कि है। हमें हमें इस व्यवस्था को बदलने के लिए पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं होगा बिना उसके। पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचने का पाथवेज तो बनाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो बिना हमने उसके तो पाथवेज होगा ही बनाए, नहीं। ये जो और पाथवेज देखिए, पवित्रतम दुनिया का सबसे पवित्र काम राजनीति ही था, और सबसे अपवित्र आज इसे ही माना जाता है। नहीं, ये तो इन दुष्ट लोगों ने कर दिया, नहीं तो जो है ना, बस नहीं तो जो इसीलिए मैं पूरी दुनिया में आप देखिए, हास्य की जो मैंने इस पर बड़ी पोस्ट भी डाली है पिछले हाँ कुछ हाँ सालों में, कि सबसे हास्यास्पद चीज क्या है दुनिया में, जो मैं भी बताने चाह रहा था 10 मिनट पहले आपसे, हाँ हाँ कि मैं अगर स्वीपर हूँ हाँ हाँ तो बड़े आराम से मैं कहता हूँ, इज्जत से कहता हूँ, अपने गर्व से भी कह सकते हैं, कहता हूँ यार मैं स्वीपर और मैं सफाई का काम करता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है। पर और जो भी है, सब्जी वाला हूँ, ये हूँ, सब अपना उससे बोलते हैं कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। पर एक पॉलिटिशियन है पूरे वर्ल्ड का, वो कहता है आई एम ए पॉलिटिशियन बट आई एम नॉट डूइंग पॉलिटिक्स, प्लीज डोंट डू पॉलिटिक्स विद मी, हाँ ही हाँ इज डूइंग पॉलिटिक्स विद मी। हाँ वो हाँ मेरे से राजनीति कर रहा है। हाँ हाँ अरे हाँ भाइयों, सबसे पवित्र काम को जो अपवित्र बना दिया हाँ एक अकेले इसी प्रोफेशन का आदमी, हाँ हाँ जो ये कहता है मैं नहीं कर रहा हूँ ये काम, हाँ 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 दूसरा कर रहा है मेरे साथ। हाँ हाँ तो मुझे इतनी हंसी आती है, सारे सब जगह आर्टिकल्स में देख लें, हाँ है ना, इंटरव्यूज में देख लें, सब जगह देख लें आप, हाँ हाँ। कि ये कहते हैं कि भाई वो राजनीति से घूर रहे हैं, मेरे ये साथ राजनीति कर राजनीति रहा हो है। रही है। हाँ, ये राजनीति हो रही है, जबकि राजनीति पवित्रतम काम था, और इतना शानदार मीनिंग है इनके, पूछो मत। मेरे मतलब पिछले 7-8 साल से मैं पोस्ट बनवा के डाल रहा हूँ इस पे, जी जी है ना, जी राजनीति के ऊपर, जी जी जी। कि राजनीति का क्या मतलब। और इसीलिए मैं फिर ये पॉलिटिकल पार्टी फिर मैंने संभाली रिटायर होकर, ये मेरी ही सोच पे बनी थी, बहुत और सुंदर, बहुत 2014 सुंदर। में रजिस्टर हुई नहीं, थी। मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, जी, वो अपना काम करते रहें और बिल्कुल। साथ में मिशन से जुड़ जाएं, क्योंकि मिशन इज नॉट ए नहीं, पॉलिटिकल ये पार्टी। बहुत बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया है, हाँ, लाजवाब है बल्कि मैं कहूँगा। सुंदर और सुंदर, थैंक यू बहुत ही थैंक यू। शानदार तरीके से आपने इसको बनाया है, इसका ताना बाना। जी जी और जी। मेरी तो पूरा योगदान रहेगा नहीं नहीं नहीं, कि बिल्कुल भाई ये किसी बहुत तरह अच्छी से भी। बात है। आई एम फीलिंग स्ट्रोंगर बाय हैविंग डिस्कशन विथ यू। नहीं नहीं, मतलब बता रहा हूँ, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि मैंने बताया था ना, जैसे मैं उधर बैठा हूँ और ये मैंने ही लिखा है, जी इसीलिए जी। मैंने खट से बन के, हाँ, और फिर मैं अपना कुछ काम वाम था उसमें लग गया था कल रात, असल में अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ा मैंने वो भी आपको हो गया देखा था। तो मैं नहीं रोक जी, पाया, मुझे जाने क्यों ऐसा लगा मुझे आपसे बात करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। मैंने आपने देखी देखा होगा फिर कि आपको मेरा मिस मिस कॉल कॉल, मिला होगा। हाँ मिस कॉल मिली तभी तो मैंने मिलाया आपको। हाँ 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 हाँ। तो फिर मैं इसको उसमें फीड कर लूंगा जी जी। आपके नाम से, और बस आनंद रहेगा। चलिए फिर अपना चलिए, हम लोग बातचीत चाहे करते बगाए रहेंगे। बात किया और करेंगे। अगली बार अपन बातचीत वीडियो पे करेंगे। हाँ वीडियो, हाँ बिल्कुल, वीडियो तो कॉल हम पे। आपको लिंक भेज देंगे एंड इट विल बी जी ऑन वीडियो, सो दैट बिल्कुल। मेरे ख्याल से हम लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन विल बी हाँ नहीं, और क्रिएटिंग। मजा आएगा हाँ, उसमें, और मजा इट विल बी आएगा। क्रिएटिंग ए राइट काइंड ऑफ द इम्पैक्ट। बेसिकली ये बिल्कुल, उसका कन्वर्सेशन। अंतर तो पड़ेगा ही, बिल्कुल। हाँ हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, चलिए तो और मैंने ना बहुत समय ले लिया आपका, मुझे लग रहा है। तो हम दोनों ने अब ही आप, हम दोनों ने ही जो है समय इन्वेस्ट किया है, हाँ इन्वेस्ट किया है, नो डाउट, इसमें तो कोई क्योंकि दो राय ये नहीं जो है। है अभी 15 मिनट में अपलोड हो जाएगा। यू कैन सी इट ऑन क्राइम फ्री भारत। अच्छा। हाँ, तो बहुत बढ़िया। ये बेसिकली ऊर्जा है। इस हमारी वार्तालाप को सुन के बहुत सारे लोग ऊर्जाकृत होंगे। हाँ हाँ, वो तो है ही, बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल, इसमें इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी। और जो चाहे तो इसमें आप थोड़ा बहुत एडिट, जो लग रहा हो आपको वैसे शब्द है तो उसे चाहे नहीं नहीं एडिट नहीं, कर कुछ लीजिए, नहीं करना है। देख लेट इट लीजिएगा। बी ओरिजिनलिटी, लेट इट बी ए ओरिजिनल फ्लो ऑफ द आइडियाज। ठीक, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप हाँ। थोड़ा थोड़ा सा वो कह रहे थे ना कि भाई एक दो शब्द जो मैंने बोला नहीं था नहीं तो आप, नहीं नहीं, कुछ फर्क नहीं मैंने पड़ता। कहा कहीं देखिए, आपको कुछ ये वो दिक्कत हो। मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना कि हम्म, इन लोगों को मालूम पड़े ना आम जनता क्या सोचती है इनके बारे में। बिल्कुल ये अपने बिल्कुल आप सही को तो कह रहे बड़ा हैं। मठाधीश मान रहे हैं, इतना जो है ना 56 इंच का सीना वाला कहते हैं। सारा बर्बाद कर दिया भारत, सारा बेचे जा नहीं, रहे हैं। आप ये बताइए, इन्होंने जी, एक भी कानून बनाया है जो देश हित का हो? कुछ नहीं, तो देश फिर के हित का है सारा। मैं वही तो कह रहा हूँ। अपने को देशभक्त कहते हैं और देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं सारा। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ।
मैंने तो जीवन में मिठाई का डब्बा भी नहीं लिया किसी से आज तक। ठीक किया आपने, ठीक किया। तो मेरे एक चलिए, लड्डू नहीं खाया, तो मैं तो खुल के बोलता हूँ कि मारो छापा मेरे यहाँ, मैं है क्या ना? कह रहा हूँ डॉक्टर सुधीर, जी। आपसे बातचीत करके आनंद आ गया है, और नहीं, बहुत आनंद आया अगली मुझे, बातचीत बहुत। जो है अपन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से करेंगे, जी बिल्कुल। है ना? चलिए, यदि आपकी थैंक्स इजाज़त अ हो तो इस लॉट। वार्तालाप को समाप्त करें। बिल्कुल। ठीक गुड है। नाइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ओके, नमस्कार, जय हिंद, बाय जय भारत, वंदे बाय। मातरम। जय भारत, जय भारत, जय जय हिंद, वंदे मातरम।